हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं नीट प्रीवियस पेपर फिजिक्स। तो नीट प्रीवियस पेपर फिजिक्स में हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आई हैं और टॉपिक वाइज। आज हम फिजिक्स के नीट के पेपर प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो हमसे जुड़िए और नीट की प्रिपरेशन कीजिए फिजिक्स में। हम टॉपिक लेकर के आ रहे हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, देन एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑस्किलेशन इज गिवन बाय। हमें एसएचएम की इक्वेशन गिवन है बाई इक्वल टू ए नॉट प्लस साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है इस इक्वेशन का। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ए प्लस बी, सेकेंड है ए नॉट प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फोर्थ है हमारे पास ए नॉट स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो हम सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे पहले बाई इक्वल टू ए नॉट प्लस साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब या तो साइन ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी में कन्वर्ट करिए या कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ए नोट को उधर ले जाएंगे तो हमारा की इक्वेशन क्या बनेगी? बाई माइनस ए नॉट इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो बाई माइनस ए नॉट हमारा क्या हो जाएगा? बाई डैश इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर हम इसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो बाई डैश इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब एम्पलीट्यूड A1, एम्पलीट्यूड हम A1 उसे कंसीडर करते हैं जिसका फेस स्मॉल होता है, और A2 हम उसे कंसीडर करते हैं जिसका फेस लार्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओमेगा टी फेस है, यहाँ पर क्या है? पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी फेस। तो यहाँ पर फेस कम है तो A1 इक्वल टू क्या होगा हमारा A, और A2 इक्वल टू हमारा क्या होगा? यहाँ पर फेस लार्ज है B, यहाँ पे इक्वल है A2 इक्वल टू B। अब फाई की हम बात करते हैं। अब इन दोनों के बीच में फेस कितना है हमारा? पाई बाई 2। तो ए नेट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए नेट इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2AB कॉस फाई अंडर रूट। तो A1 A स्क्वायर प्लस A2 B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस फाई कितना है? पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 हमारा कितना होता है? 0। तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आएगा? ए नेट इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको हम इजीली भी देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में। हमारी इक्वेशन क्या है? बाई इक्वल टू ए नॉट ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो देखिए, साइन या कॉस को एक दूसरे में चेंज करोगे तो साइन से पहले जो भी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ना ए चेंज होगा और ना ही बी चेंज होगा। चाहे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, चाहे कॉस को साइन में, तो ए और बी चेंज नहीं होंगे। यही हमारे एम्पलीट्यूड हो जाएंगे A1 और A2, A1 और A2। तो नेट के लिए क्या फॉर्मूला सीधा हम यूज़ कर सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2AB कॉस फाई अंडर रूट में। तो A1 हमारा कितना है? A, A2 कितना हमारा B। अब देखो हम यहाँ पर फाई कितना रखेंगे? ये साइन ओमेगा टी है, इसे कॉस ओमेगा टी है। जब कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में हम चेंज करेंगे तो हमारा पाई बाई 2 आएगा। तो हमारा फेस क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। तो यहाँ से इजिली हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस converted by a particle undergoing SHM in one time period is। देखिए, एक SHM है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड। इसमें ये कहा गया है कि जो एक पार्टिकल है वो SHM कर रहा है तो वन टाइम पीरियड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। तो इधर कितना जाएगा? जितना इसका एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड A, ठीक है। फिर इस तरीके से इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर मेन पोजीशन पर आएगा, फिर इधर जाएगा कितना? -A, फिर इधर कितना जाएगा? -A, ठीक है। इस डायरेक्शन में कितना चला? A, इस डायरेक्शन में कितना चला? A, इस डायरेक्शन में कितना चला? A, इस डायरेक्शन में कितना चला? A। तो कितना हो गया टोटल? 4A। तो एक वन टाइम पीरियड में
जो ये पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है वो कितनी करता है 4a, जो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, टू पार्टिकल्स आर ऑस्किलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite direction. When their displacement is half of the amplitude, the mean position of the two particles lie on a straight line perpendicular to the path of the two particles. The phase difference is. दो पार्टिकल हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? एम्पलीट्यूड के हाफ पर, a/2 पर। तो उनका फेस, हमें फेस डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक सर्कुलर मोशन से हम देख लेते हैं SHM को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा एक सर्कुलर मोशन है। अगर एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक आ रहा है, a की a/2 तक, मतलब कहने को लो यहाँ पर, तो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये कितना 5 रोटेट हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्टिकल इसके अपोजिट है, तो अपोजिट का मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। वो भी कितना आएगा? यहाँ तक आएगा, यहाँ तक चलेगा तो यहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो वह फर्स्ट पार्टिकल का भी क्या बोलते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया a/2, और सेकंड पार्टिकल का भी क्या हो गया a/2, और दोनों के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा कितना है 5। अगर हमारा ये a/2 है, ये a है, तो हमारा ये 5 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? π/6। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कितना होगा हमारा? ये कितना हो जाएगा? अगर हम इस एंगल को फाइंड करते हैं तो यहाँ से देख लो, cos थीटा इजकल टू बेस अपन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा इजकल टू a/2 अपन a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। और कितनी वैल्यू होती है वो 60 की, तो ये कितना हो गया 30 π/6। 5/2 इजकल टू कितना आ जाएगा? अब देखो, ये भी कितना चलेगा, यहाँ पर कितना होगा π/6। अच्छा, तो ये कितना हुआ हमारा 90 π/2, और ये कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि अब इस पूरे में से हम क्या करेंगे, इतने ये कितना है 180 में से π/6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा ये 5/2 आ जाएगा। तो कितना आएगा 5π/6। अब इन्हीं का फेज डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा फाइव इजकल टू क्या होगा 5/2 - 5/1 इजकल टू π/6 - π/6, कितना आ जाएगा हमारा 2π/3। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। क्या किया है इसमें हमने, देखिए एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को, कि हमारे पास दो पार्टिकल है, वो अपोजिट डायरेक्शन में SHM कर रहे हैं, ठीक है, और वो एम्पलीट्यूड के हाफ पर आकर के एक दूसरे से मीट होते हैं। तो उनका फेज डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्टिकल जो है यहाँ से मीन पोजीशन से हमने मान लिया, यहाँ से चल रहा है, मीन पोजीशन ये है, यहाँ से रोटेट हो रहा है, कितना रोटेट हो रहा है 5/1, ठीक है, और कहाँ तक आ रहा है a/2 तक। तो जो एंगल ये होगा हमारा आ जाएगा ये π/6, ठीक है। अब दूसरा पार्टिकल है, इसके अपोजिट मूव कर रहा है, वो भी कहाँ जा रहा है a/2 तक, तो a/2 तक चलेगा, ये कितना हुआ π/6। 5/1 कितना आया हमारा, 5/1 कितना आया π/6, और ये एंगल हमारा 5/2 हो जाएगा। ये π/6 है, तो 180 में से π/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा 5π/6। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2π/3। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल along द एक्स एक्सिस is given by x equal to a sin square omega t. The motion of the particle corresponds to SHM of frequency omega upon pi, SHM of frequency 3 omega upon 2 pi, no SHM, SHM of frequency omega upon 2 pi। तो सबसे पहले तो हम ये इसमें प्रूव करने वाले हैं कि ये SHM की इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी को फाइंड करेंगे। तो हमारा क्या है, x इक्वल टू क्या है a sin स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कन्वर्ट करेंगे, तो इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से बनेगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पुट कर देंगे, थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे ओमेगा टी। तो x इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू a/2 माइनस a cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि SHM की इक्वेशन हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन फाइंड कर लें। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर एक्सीलरेशन। तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा ये आ जाएगा, और ये हमारी क्या बन जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा a ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो d² x अपॉन dt²
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजकल टू ए ओमेगा डॉट कॉस 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा। क्यों, देखिए यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, ए ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, साइन 2 ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस 2 ओमेगा टी डिफ्रेंशिएशन, और 2 ओमेगा टी का क्या होगा, 2 ओमेगा। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हमारा क्या बन गया, एक्सलेशन। तो एक्सलेशन इजकल टू हमारा क्या आ गया, 2a ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। अब इसमें देखिए, तो ये जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा हमारा, क्या नहीं आ रहा डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, नो एस एच एम कंडीशन, ये हमारी एस एच एम कंडीशन नहीं बन रही है। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन होगी जो गिवन थी एक्स इजकल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वो एस एच एम की इक्वेशन नहीं है। तो द मोशन ऑफ द पेरियोडिक इज नॉन एस एच एम, कहने का मतलब पार्टिकल, सॉरी, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन एस एच एम। तो जो हमारा पार्टिकल है वो एस एच एम नहीं कर रहा है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन विद एन एम्पलीट्यूड ए, द period of oscillation is t, the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position h। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन विद एन एम्पलीट्यूड स्मॉल ए, एक पार्टिकल है जो जिसका एम्पलीट्यूड क्या स्मॉल है, क्या कर रहा है, एस एच एम। द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन इज टी, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, कैपिटल टी। द मिनिमम टाइम टेकन, हमें टाइम टेकन फाइंड करना है बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, कितना टाइम कितनी डिस्टेंस कवर कर ले, एम्पलीट्यूड का हाफ, कहने का मतलब a/2 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो हम सर्कल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से हमारा पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है और इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे वो इसकी मीन पोजीशन होगी या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो चल रहा है और कहाँ तक कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, a/2। तो ये हमारा क्या हो गया, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड a, ठीक है। इसका हाफ क्या होगा, ये a/2, कहने का मतलब तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, कितना कर रहा है, a/2। तो कितना रोटेट होगा ये a/2, ये a, तो ये हमारा कितना बनेगा, हमारा ये 60 बनेगा, तो ये हमारा कितना होगा 30, 30 का मतलब π/6। तो थीटा कितना रोटेट हुआ, ये थीटा इजकल टू ओमेगा टी, थीटा कितना π/6, ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, और यहाँ से हम टी फाइंड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कैपिटल टी अपॉन 12, यहाँ पे ये स्मॉल टी होगा हमारा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, देखो t/8, t/12, t/2, t/4, तो सेकंड हमारा करेक्ट है। देखो सीधे से बात है, सर्कुलर मोशन से एस एच एम ईजी हो जाता है। देखो ये मीन पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और a/2 तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो ये जो है ये कितना रोटेट हो जाएगा, अगर ये a/2 है और ये a है तो ये हमारा कितना होगा π/3, और ये कितना हो जाएगा π/6। तो जब ये π/6 हुआ हमारा तो ओमेगा टी इजकल टू कितना हो गया, π/6, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई अपॉन टी इजकल टू π/6, और वहाँ से टी अप फाइंड कर लीजिए, t/12। थैंक यू एवरीवन, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, जिससे आप नीट पेपर की फिजिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और आपको ये अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं।